ईरान और अमेरिका वाला जो मायदा है ये चलेगा ज़रूर, लेकिन बीच में शुल्ली पटाखे चलते रहे। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही, इस पे वो अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं दुनिया जो कहती है एक मुल्क पे हमला, नेटो के तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा। दुनिया इस वक्त चूरन बेच रही होगी, ठीक है, लड़ा रही होगी, एंज हो जाएगा, कोई थर्ड वर्ल्ड नहीं होगा, नहीं होगी कुछ नहीं। नवंबर जो 3 नवंबर को जो मिड टर्म इलेक्शन होना है वो ट्रम्प हार जाएगा। अब बात ये है कि सूरज से लड़ाई शुरू और सूरज पे ख़त्म। अच्छा, हमेशा जब भी कोई ट्रांजिट हुआ, कोई ना कोई दुनिया में बड़ा ही काम हुआ, या खुदाई आफत आई है, या कोई जंग, कोई शुल्ली पटाखा चला, मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो ईरान और अमेरिका वाला जो मायदा है ये चलेगा ज़रूर, लेकिन बीच में शुल्ली पटाखे चलते रहेंगे। ठीक है। 7 तारीख को मंगल था जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और मौक़िफ़ ये अख्तियार किया कि ईरान ने जो हैं वो हमले किए हैं जहाज़ पे, बहरी जहाज़ पे। ईरान का कहना है कि ऐसा नहीं किया, लेकिन ईरान ने जवाबी वार भी किया। अब बात ये 7 तारीख को ही मरकरी प्लैनेट जो है उसका ट्रांजिट हुआ था, ठीक है, 7 तारीख को ही, और वो मथन राशि में हुआ। और 6, 7, 8 ये तीनों डेटे मैंने पहले भी अनाउंस की, दूसरी में काम डाला। 7 तारीख को ही ट्रंप तुर्किया में थे, नेटो के साथ बात कर रहे थे, क़यादत उन्हीं के हाथ ज़ाहिर थी, और उन्होंने एक इलामिया जारी कर दिया खुद ही ज़बानी के, जनाब एक मुल्क पे हमला, नेटो के तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा। साथ ही उधर काम डलवा दिया, क्योंकि नेटो तो अमेरिका के साथ थी नहीं, इजराइल और अमेरिका ने खुद ये लड़ाई ली थी, और उन्होंने सोचा कि मैं सर नेटो हूँ तो मैंने तो काम डाल दिया, जो मैं समझता हूँ अपने तय। अब बात यह है कि नेटो में से काफ़ी ममालिक ने कह दिया हम इस जंग नहीं, अभी कह दिया। तो कहने का मतलब ये कि मैं अपने तय ये अड़ गया हूँ और कहता हूँ, बेशुमार चैनल्स पे मैं कल से ही कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि ये जंग नहीं होनी, ये शुल्ली पटाखे हैं, ये चलेंगे। दुनिया इस वक्त चूरन बेच रही होगी, ठीक है, लड़ा रही होगी, एंज हो जाएगा, कोई थर्ड वर्ल्ड नहीं हो, बार नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। एक बड़ी अहम बात बताऊँ, 7 तारीख को जो चांद था वो 12th हाउस में था। ठीक है, 12th हाउस है पाइसिस का। डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है वो पाइसिस के मालिक हैं अकॉर्डिंग टू नेम, उसमें चांद था, इस वजह से ये उन्होंने ज़रा हौसला दिखा दिया। अब मैं नवंबर में जो 5 नवंबर को इलेक्शन 2024 में थे, तो मैं उधर ही था, न्यूयॉर्क। किमला हारिस से इलेक्शन था, तो मैंने कह दिया ट्रम्प जीत जाएगा, क्योंकि 10th हाउस में चांस। ठीक है। अब जो है नवंबर जो 3 नवंबर को जो मिड टर्म इलेक्शन होना है वो ट्रम्प हार जाएगा। अभी आगे मैं बात चलाता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि वो नंबर 3 नवंबर 2026 डिजिट बनते हैं, 6 बीमारी सैर जादू का। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं 15 जुलाई को जो मुश्तरी इशारा है वो गुरूब हो रहा है वेस्ट में, ठीक है, ईस्ट से राइज होगा 9 अगस्त को। अच्छा, वहाँ पे ट्रम्प कमज़ोर पिच पे चले गए। लेकिन एक बात और बता दूँ, 14, 15, 16 भी शुल्ली पटाखे की टाइम है। 14, 15, 16। हाँ, फिर 23 जुलाई को मरकरी प्लैनेट जो 29 जून को रेट्रोग्रेड हुआ वो सीधा हो रहा है। तो फिर 22, 23, 24 भी शुल्ली पटाखे का टाइम, ठीक है। फिर 26 जुलाई को सैटर्न जोल शनि वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिसने सीधा होना है जाके 10 दिसंबर को। तो 25, 26, 27 भी शुल्ली पटाखे वाला है। अब ये खाली शुल्ली पटाखा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ईरान और अमेरिका का ही रह जाए। ये शुल्ली पटाखा तो रशिया यूक्रेन का भी हो सकता है, ये फितनातुल ख्वारिज हमारा हो सकता है, ये किसी और मुल्क का किसी के साथ हो सकता है शुल्ली पटाखा। ये डेट ऐसे मैंने दे 26 तारीख को। अच्छा, एक और बात बता दूं, 30 जून से 29 जुलाई तक 5 मंगल है। 5 मंगल है, जिसमें शुल्ली पटाखे दुनिया में कहीं चले गए, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फरवरी वाली बात कि 5 मंगल है जिसमें दुनिया हिली थी। अच्छा, एक बात और है, जो इस साल में 2 सूरज ग्रहण है, 2 चांद ग्रहण है। एक सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हुआ जिससे मशरिक को खतरा हुआ, जाहिर लड़ाइयाँ पड़ी। अब जो 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है और जो 28 अगस्त को चांद ग्रहण है, उससे मगरिब को प्रॉब्लम्स आएंगी। ये बातें ज़हन नशीन कीजिएगा। काफ़ी प्रेडिक्शन चल रही हैं। हाँ, बस दिमाग चल पड़ा है, हमने कहा वो कुछ छेड़खानी कर देते हैं, हम ही कर देते हैं, और किसी ने क्या करना। अब ये 7 तारीख को ये दोबारा शुल्ली पटाखे चले थे, तो अब इतवार जो है ना 12 तारीख को, 12/7/2026 इतवार यहाँ पे शुल्ली पटाखे बंद होंगे। ठीक है। फिर बीच में मैंने डेट अनाउंस कर दी, क्योंकि इतवार जो है संडे से है। ठीक है। मरीख पे लड़ाई दोबारा स्टार्ट की, सूरज पे खत्म होगी, क्योंकि यही मरीख और सूरज ने 28 फरवरी को काम डाला था।
ठीक है। तो ये सूरज पे ख़त्म होगी। अब आ जाते हैं MOU की तरफ। हाँ जी। वो कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं सैंक्शन भी लगाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा तो होकर रहेगा। ये हमारा वादा है, ये M शहजाद खान का वादा है। हमने कहा था, हम ही थे जो उसने कहा था कि पूरे खित्ते की पग मुल्क पाकिस्तान के साथ आएगी। तो इस्लामाबाद अकॉर्ड में ही ये वाला मामला है। 4 कंट्री डील करेंगे, जिसमें वही ईरान है, अमेरिका है, कतर है और पाकिस्तान है। बीच में स्पोर्ट्स रहेंगी सऊदीया की, तुर्किया की। अब बात आती है कि MOU का मसला हल कब होना है। पहली बात तो ये MOU उठता हुआ पहुंचेगा नेटो ममालिक की तरफ, उधर किसी इजलास में, वहाँ पे भी कोई बातचीत साइन उठा हो सकता है। अब हम आते हैं, ये शुल्ली पटाखे कब तक चलेंगे? ये नवंबर तक ले जा सकते हैं। कौन? ट्रम्प साहब। क्योंकि ट्रम्प का माइंड है कि मैं किसी तरीके से 3 नवंबर वाला इलेक्शन जीतूं तो मैं बड़ा हमला करूंगा ईरान पे, और मैं साबित कर दूंगा वहाँ मेरे साथ है, ये है, वो है। लेकिन 3 नवंबर का वो इलेक्शन जाएंगे हार, जिसकी वजह से फिर 3 के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। तो इस चीज़ को शुल्ली पटाखे को छोटा मोटा लेके उधर तक जाएगी, मुआहदा होगा। 3rd वर्ल्ड वार नहीं है, कोई फ्रिजों में राशन इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं, आजकल बड़ा चूरन बिक रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं जी। तो नाज़रीन, M शहजाद खान साहब ने देखें इसी मेरे प्रोग्राम में बहुत सारी प्रेडिक्शन बता दी हैं। उन्होंने सबसे बड़ी पहली प्रेडिक्शन जो उन्होंने बताई वो ये कि शुल्लिया पटाखे चलते, और 7 तारीख को ही कार्गो जहाज भी गिरा। हाँ जी। 7 उस ट्रांजिट पे देखो, अभी ये जो मैंने डेटें अनाउंस कर दी, जहाँ मुझे शुल्ली पटाखे नजर आ रहे हैं, खाली शुल्ली पटाखे नहीं, कोई जहाज भी गिर सकता है, कोई अर्थक्वेक भी आ सकता है, कोई आतिशफशान भी हो सकता है, कोई क्लाउड ब्लास्ट भी हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। अल्लाह ना करे। अच्छा, मैं बता रहा था नाज़रीन आपको, एक बात और बताता चलो। जी सर। सियासी हलचल भी पैदा हो जाएगी जुलाई अगस्त में, चाहे हमारे मुल्क पाकिस्तान है या दुनिया है। कुछ तख्ते भी उड़ सकते हैं, कुछ और हस्तियाँ भी एक्सपायर। हाँ जी, बड़ी प्रेडिक्शन कर गए हैं आप सर जी। नाज़रीन, मेरे इसी प्रोग्राम में आपने जैसे कि देखा होगा M शहजाद खान साहब, जिनसे हम एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं, बट आज उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी हैं वो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। सबसे बड़ी प्रेडिक्शन उन्होंने ये की कि 3rd वर्ल्ड वार नहीं हो रही, इस पे वो अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं दुनिया जो कहती है M शहजाद यही, इंडिया और पाकिस्तान की भी नहीं हो रही, और इंडिया पाकिस्तान की भी जंग नहीं हो रही, ये भी लिख लें। सेकेंडली उन्होंने कहा ये रशिया से यूरोप डर रहा है। हाँ, यूक्रेन जो है वो यूक्रेन को रशिया अपनी टेरिटरीज पर ले लेगा, टेरिटरी बना लेगा। ले नाज़रीन, ये एक नई प्रेडिक्शन आ गई। तो ये सारी प्रेडिक्शन नाज़रीन इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, और इस प्रोग्राम में जितनी प्रेडिक्शन है हम फिर जब वो 1 by 1 खान साहब की जब एक्यूरेट होंगी, हम उस पर भी तबसरा करेंगे और जानेंगे खान साहब से कि खान साहब ये कैसे आप कर लेते हैं, ये कैसे हो जाता है। वो ज़रा हमें वो भी अगली एपिसोड में आप खान साहब के साथ करेंगे। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे कि नई एपिसोड नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।